Good morning, children, and welcome to English Education. I hope you all are doing well. In our previous class, we discussed about the first poetry of your book, that is The Road Not Taken by Robert Frost. And today, we are going to start the first chapter of your book, Beehives, that is The Fun They Had. The fun they had, that means वो मज़ा जो वो लोग किया करते थे. किन लोगों की बात हो रही है? We'll discuss in the chapter. First of all, it's about the schools. Schools, what are the schools of the future is to be. It will be to be the learning through computers. Though you are learning now, but ऐसा कहा जाता है कि आगे चल करके हो सकता है ये और ज़्यादा हावी हो जाए. Second, robotic teachers will be there. There is no crowded classroom. There is a virtual classroom. That means all artificial things are put there and the robotic teachers will teach. These all are the things of which consist in this chapter. So let's start. Margie, even today, wrote about it that night in her diary. On the page headed 17th May 2157. This, remember here, this is the date when she is writing. अभी से लेकर के कुछ साल और आगे का बात हो रहा है. यहाँ पे मार्गी जो है ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इस ऑफ दिस स्टोरी. मार्गी ने उस रात डायरी में लिखा और उस डायरी का हेडिंग दिया है 17 मई 2157 and she wrote, Today Tommy found a real book. A real book here means the books which we read now. Make it clear, what we are talking in this chapter is all about future. 140 years आगे चल करके जो चीज़ होगा उस चीज़ के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं. तो उस जमाने के बच्चे जो कहेंगे वो चीज़ आपको समझना होगा. दैट इज, उस रात मार्गी ने अपनी डायरी में लिखा कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली. इट वॉज वेरी ओल्ड. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. मार्गी ने कहा कि ये बहुत पुरानी किताब थी. मार्गी के ग्रैंडफादर ने ऐसा कहा था कि जब वो छोटे बच्चे थे तब उनके ग्रैंडफादर बताते थे कि कुछ ज़माने पहले वो लोग प्रिंटेड पेपर्स में पढ़ाई करते थे. द बुक्स यू रीड नाउ, शी इज टॉकिंग अबाउट दैट. They turned the pages, which was yellow, crinkly. It was awfully funny to read words that stood still instead of moving, the way they're supposed to on the screen. मार्गी के लिए ये चीज़ बहुत फनी था because she had not seen this sort of books ever. उसके लिए बहुत फनी था. पेजेस जो पुराने होने की वजह से थोड़े येलो हो चुके थे, थोड़े से क्रिंकली, थोड़े मुड़े जुड़े हो गए थे, वैसा कुछ हो गया था. उनके लिए ये सब चीज़ फनी था क्योंकि वो लोग जो बुक्स को पढ़ रहे थे, दे आर रीडिंग द टेली बुक्स, जो बुक्स स्क्रीन पे आती हैं वो, और वो लेटर्स जो है वो हमेशा मूव करती है. इट इज़ नॉट द सेम लेटर प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन, सफल ऑन द स्क्रीन. सो सी सेड कि अभी भी वो वर्ड्स वैसे ही उसी जगह पे हैं. मतलब शी इज मूविंग द पेजेस एंड देन अगेन कमिंग बैक टू द सेम पेज. अब वो वहीं पे, वो लेटर्स, वो वर्ड्स वहीं पे रह रहा है. एंड देन when she turned back the page before they turned back to the page before, it had the same words on it that had when they read the first time. वो लोग पेजेस पलट करके देख रहे थे. शुरू में जो चीज लिखा था आखिरी में फिर से वो पलट के देखे. इट रिमेन्स द सेम, इट डजंट चेंज बिकॉज इट इज an original book, not the telebook. Gee, said Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away. टॉमी बोलता है, ओह गी, इट मीन्स समथिंग हेटिंग. घृणा जताते हुए उसने कहा, छी कैसी बुक है, ये तो वेस्ट है, बर्बादी है. When you through with the book, जब आप वो बुक को पढ़ लेंगे तो हो सकता है आप इसको फेंक दे बिकॉज इट इज नॉट ऑफ यूज. वो उसके बाद कोई काम का नहीं होगा. आई गेस, उसने ऐसा गेस किया, अनुमान लगाया. A television screen must have had a million of books on it and it's good for plenty more. I won't throw it away. उसने कहा हमारा जो टेलीविजन स्क्रीन है उसमें मिलियंस ऑफ इस तरह की किताब पड़ी हुई है और उसमें और भी किताबें हम रख सकते हैं, पर हम लोग उसको कभी फेंकेंगे नहीं.
उस पे मार्गी भी उस पे एग्री करते हुए उसने कहा, सेम विथ मी माइन, मेरे साथ भी ऐसा ही है। अब मार्गी और टॉमी कितने बड़े बच्चे थे? मार्गी, शी वॉज जस्ट 11 एंड हैजंट सीन एज मेनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड। मार्गी जो कि सिर्फ 11 साल की थी, उसने उतनी टेलीबुक्स नहीं देखी थी जितना टॉमी ने देखा था, क्योंकि टॉमी 13 ईयर्स ओल्ड बॉय था। शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट? तुम्हें ये कहाँ से मिली? उसने बुक के बारे में पूछा, तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली, इतनी पुरानी सी बुक? इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग। उसने उसको पॉइंट, बिना उसको देखे हुए उसने कहा कि ये मेरे घर पे ही मिला था। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, वो उसको बिना देखे इसलिए रिप्लाई कर रहा था क्योंकि वो बिजी था अपनी पढ़ाई करने में, इसके लिए। इन द एटिक इट्स अ सॉर्ट ऑफ रूफ, जब आप व्हेन यू वेंट टू द स्टेयर्स ना, सीढ़ी पे चढ़ते, देयर इज अ रूफ ओवर देयर, वहां पे उसने कहा कि वही मिला था। व्हाट इज इट अबाउट? मार्गी की क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती, उसने कहा ये बुक किस चीज के बारे में है? टॉमी रिप्लाइड, अबाउट स्कूल। स्कूल इज समथिंग विच is very useful, but the children hated the most. If you had been asked to go to the school regularly, you don't like. तो यहाँ पे जैसे ही वर्ड स्कूल आता है, मार्गी का जो चेहरा था वो बदल जाती है, scornful, with a very saying dislike and worthless thing. जैसे स्कूल बहुत worthless है, बेकार सी चीज है, मार्गी ने उसको रिप्लाई किया, स्कूल, what's there to write about school? स्कूल के बारे में लिखने का क्या होता है? And she said, आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, और मार्गी का स्कूल से नफरत होने की वजह थी, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। अब यहाँ पे वजह बताई जा रही है कि मार्गी को स्कूल से नफरत क्यों थी। पहले तो वो पसंद नहीं करती थी, पर अब कुछ ज्यादा नहीं पसंद कर रही थी। वजह क्या थी? द मैकेनिकल टीचर हैड been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. मार्गी जो थी, उसका नफरत करने का वजह था कि जो मैकेनिकल टीचर था, उसका जो कंप्यूटर था, वो उससे रेगुलरली टेस्ट पे टेस्ट लिया जा रहा था ज्योग्राफी का, और मार्गी जो थी वो उसमें बद से बदतर किए जा रही थी। शी कुड नॉट आंसर प्रॉपरली। उसकी माँ जो थी वो, तब तक ये सिलसिला चलता रहा जब तक उसकी माँ जो थी उसका सर हिला करके वापस उस रोबोटिक टीचर को काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेज नहीं दिया। काउंटी इंस्पेक्टर कौन था? काउंटी इंस्पेक्टर वो बंदा था जो उस रोबोटिक्स में या किसी भी चीज में, उसमें मशीन में कोई प्रॉब्लम आती थी, ही इज देयर टू रिपेयर दैट मशीन। वो उस मशीन को रिपेयर करने वाला बंदा होता था। He was round little man. अब देखो इस पैराग्राफ में उसने उस काउंटी इंस्पेक्टर का जिक्र किया है कि वो कैसा दिखता है। He was a round little man with a red face and whole box of tools with dials and wires. जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो गोल था और एकदम चेहरा लाल था उसका। उसके पास में एक टूल्स बॉक्स होती थी जिसमें वायर्स एंड डायल्स, वॉट एवर इज देयर इन द मशीन्स, वो सब कुछ उसके पास रहता था। He smiled at Margie. वो मार्गी को देख करके स्माइल करता है, and he gave her an apple. उसने उसको एक एप्पल दिया। Then took the teacher apart. और उस टीचर को एक साइड में लेकर के वो चला गया। Margie had hoped that he would not know how to put it together again. मार्गी ऐसा ख्वाहिश रख रही थी कि काश ऐसा हो कि वो जो काउंटी इंस्पेक्टर वापस उस मशीन को फिट ना कर पाए। But he knew how all right. बट उस काउंटी इंस्पेक्टर को अच्छे से पता था कि ये कैसे फिट होता है। आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन। पर कुछ घंटों के बाद, कुछ उतना ही दरमियान में, वो जो उसका मशीन था वो वापस वैसे ही आकर के खड़ा हो गया। एंड व्हाट वाज द अपीयरेंस ऑफ द मशीन इज लार्ज ब्लैक एंड अगली। बड़ा सा काला सा भद्दा सा मशीन विद अ बिग स्क्रीन, और उसमें एक बड़ा सा स्क्रीन भी लगा था जिसमें सारे लेसन्स जो थे वो फ्लैश करते थे। were shown and the questions were asked. वो स्क्रीन जिसपे क्वेश्चन शो करते थे, लेसन फ्लैश होता था वो। That wasn't so bad. वो सबसे उतना बुरा नहीं था। उससे भी ज्यादा बुरा उस मशीन में क्या था जो मार्गी को लगता था। The part Margie hated the most was the slot where she had to put the homeworks and test papers. वहां पे एक स्लॉट बनी हुई थी इस मशीन में
जहाँ पे मार्गी को अपने होमवर्क और टेस्ट पेपर्स रखना पड़ता था, और उसके बाद वो स्लॉट जो था उस टेस्ट पेपर्स को उसके अंदर ले लेता था और विद इन फ्यू मिनट्स वो चेक करके उसको वापस दे देता था। और वो जब वो टेस्ट पेपर्स देती थी, इट शुड बी इन द पंच कोड, जो कि मार्गी को 6 साल की उम्र से सिखाया गया था। एंड विथ नो टाइम द मशीन कैलकुलेटेड द मार्क्स एंड गिव दैट टू मार्गी। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही हैड फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। जब उस इंस्पेक्टर ने अपना सारा काम कर लिया था, फिर उसने मार्गी का सर थपथपाया और उसको देख करके मुस्कुराता है। He said to her mother, उसने उसकी माँ को जवाब दिया, It's not the little girl's fault, Mrs. John. I asked the geography. I think the geography sector was greased a little too quick. Those things happen sometimes. I've slowed it up to an age, average 10 years level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. And he patted Margie's head again. उसने कहा, इसमें मार्गी की कोई दोष नहीं है, इसमें मार्गी की कोई गलती नहीं है मिसेस जॉन। उसका जो ज्योग्राफी सेक्टर था वो इतना थोड़ा स्पीड चल रहा था और वो उसके एज से 10 इयर्स से थोड़ा आगे बढ़ चुका था, इसीलिए मार्गी को इसके आंसर सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही थी। वो ऐसा कहता है और फिर उसने कहा कि लड़की का जो प्रोग्रेस है वो सेटिस्फैक्ट्री है, वो संतुष्ट होने लायक है, और फिर उसको पैट करके वो चला जाता है। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। मार्गी को बड़ा बुरा लगता है क्योंकि वो उदास हो जाती है। शी हैड बीन होपिंग, उसको ये उम्मीद थी कि काश ऐसा होता कि काउंटी इंस्पेक्टर इस मशीन को लेकर के वो वापस चले जाए। वापस इसलिए चला जाए क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि टॉमी का जो मशीन था वो उसका जो हिस्ट्री सेक्टर था उसके साथ भी यही प्रॉब्लम हुआ था, और जब वो इंस्पेक्टर उसको बनाने के लिए आया था वो बन नहीं पाया था, और वो मशीन जो थी वो उसने उसको लेकर के वो चला गया था कुछ एक आध महीने के लिए, इसलिए शायद मार्गी को ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिला था। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, और यही वजह थी कि वो स्कूल से नफरत करती थी, इसलिए वो फिर टॉमी से बोलती है, क्यों कोई स्कूल के बारे में इतना कुछ लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर with very superior eyes. Superior eyes, why here it is used superior word. आँख देखना तो देखना होता है, why it's used superior. Superior here means that जब कोई अपने आप को बढ़ा चढ़ा के दूसरे के सामने पेश करता है, that I know everything than you. You know nothing and I am the superior one. मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ, इसलिए वो ऐसा शो किया। वो मार्गी को देखता है with superior eyes और उसने कहा, because it is not our kind of school, stupid. उसने कहा क्योंकि ये स्कूल जो था वो हम लोग की तरह स्कूल नहीं था। दिस द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अगो, ये कुछ सौ साल पुराना स्कूल था जिसमें वो जाते थे, हमारी तरह का स्कूल इनका नहीं था। ही एडेड लॉफ्टली, और वो उसका थोड़ा मजाक बनाते हुए, थोड़ा सुपीरियरिटी दिखाते हुए उसने फिर कहा, प्रोनाउंसिंग इट, ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो, और वो ये वर्ड को बड़ा ध्यानपूर्वक बोलता है जैसे कि मैं ज्यादा जानता हूँ, आई एम द मोस्ट इंटेलिजेंट वन। बोले सेंचुरीज अगो ऐसा स्कूल हुआ करता था। मार्गी वॉज हर्ट विद दिस बिहेवियर ऑफ टॉमी। टॉमी के इस बर्ताव से मार्गी को हर्ट होता है। वेल आई डोंट नो दैट व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम, मुझे नहीं पता कि उन जमाने में लोगों के पास कैसा स्कूल हुआ करता था। शी रीड द बुक ओवर द शोल्डर ऑफ फॉर अ वाइल, then said, anyway, they had a teacher. वो कुछ देर तक टॉमी के कंधे के पास खड़ी हो जाती है और वहां से देख करके उस बुक को पढ़ने लगती है, और फिर वो एक सवाल टॉमी से फिर कर बैठती है कि खैर उन लोगों के पास में भी एक टीचर जरूर होगा। एंड ही सेड, और टॉमी से रिप्लाई करते हैं, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर, इट वाज अ मैन। उसने कहा कि हाँ उनके पास में एक टीचर भी था, पर वो एक रेगुलर टीचर नहीं था। रेगुलर टीचर मीन्स जो आपके साथ में आपके घर पे रहे, मशीन। वहां पे उसने ये वर्ड किया, वो एक आदमी था जो कि एक टीचर था उन लोगों के साथ। अ मैन, ये बात सुन करके मार्गी शॉक्ड हो जाती है। हाउ कुड अ मैन बी सो इंटेलिजेंट टू टीच, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। उसने कहा एक इंसान एक टीचर कैसे हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉय एंड गर्ल थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क। उसने कहा कि हाँ वो एक टीचर होता था, एक इंसानी टीचर होता था,
वो बच्चों को, लड़के लड़कियों को पढ़ाता था, उनसे होमवर्क देता था और उनसे क्वेश्चंस भी पूछता था. A man isn't smart enough. This means that Margie felt that machines knew everything, not a human being. ये कंसेप्ट मार्गी के दिमाग में था कि मशीन जो कुछ जानता है वो एक इंसान नहीं जानता है. तो उसने यही बात ऐड की कि एक इंसान जो है वो इतना स्मार्ट नहीं हो सकता जितना कि एक मशीन होती है. श्योर ही इज. उसके बाद उस पर ऐड किया गया, टॉमी ने कहा कि होता है, एकदम पक्का ऐसा होता है. माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. उसने कहा कि मेरे फादर जो हैं वो उतना ही जानते हैं जितना कि उसका एक टीचर जानता है, उतना मैकेनिकल टीचर जानता है. मतलब टॉमी को ये बात पता थी कि इंसान उससे ज्यादा बेहतर जानता है. मार्गी वॉजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट. मार्गी उस वक्त उससे झगड़ा करने के लिए तैयार नहीं थी. वो इस बहस में पढ़ना नहीं चाहती थी. डिस्प्यूट ही मीन्स विवाद. उस विवाद में वो पढ़ना नहीं चाहती थी. शी सेड, आई वोंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी. देखो यहाँ पे उसने ये चीज यूज किया, स्ट्रेंज मैन इन अ हाउस. दैट मीन्स उसको ये चीज लग रहा था कि टीचर उसके घर में रहता है और उसको पढ़ाता है, जैसे कि उसका जो मैकेनिकल टीचर है वो उसको पढ़ा रहा है. उसने कहा कि हम लोग कैसे एक अजनबी इंसान को अपने घर पे रहने देंगे हमको पढ़ाने के लिए. टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर. टॉमी इसका मजाक बनाते हुए जोर से हंसता है. यू डोंट नो मच मार्गी. तुम्हें ज्यादा कुछ पता नहीं है मार्गी. द टीचर डिडंट लिव इन दिस हाउस. दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग. ऑल द किड्स वेंट देयर. उसने कहा कि टीचर उसके साथ घर पे नहीं रहते थे. उन लोगों का एक अलग बिल्डिंग होता था और वहां पे सारे किड्स जो थे वो अपने साथ जाते थे, वहां पढ़ते थे. एंड दे लर्न सेम थिंग. वो सब एक साथ जाते थे, एक साथ पढ़ाई करते थे. श्योर इफ दे वेर ऑफ द सेम एज. जब उसने कहा कि एक साथ जाते थे, पढ़ाई करते थे, तो मार्गी ने कहा क्या सारे बच्चे एक चीज ही पढ़ते थे? हाँ. उसमें टॉमी ने ऐड किया कि हाँ, अगर वो सेम एज के हुए तो. इसमें ये आप लोग इसको ये क्लेरिफाई कर सकते हैं कि द स्कूल वी आर गोइंग टुडे, जो स्कूल हम लोग आज जा रहे हैं, मार्गी उसी की, टॉमी उसी का बात कर रहे हैं और मार्गी इज नॉट क्वाइट फैमिलियर विद दिस सॉर्ट ऑफ स्कूल. This is the end of the first part. I'll continue the second part in our next class. Till then, take care and revise this chapter again and again until you make your concept clear. And if you have any curiosity to know anything, better ask me. Take care. Goodbye.